Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all dear viewers. My name is Dr. Shoaib Sajashino and this video is very beneficial for all of you. So the topic of my video is truncarization in small and large animals. Before going to discuss, we are going to have a discuss about the definition of truncarization. तो ट्रंकराइजेशन जो है वो ऐसी टेक्निक या ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ट्रंकर और कैनुला का इस्तेमाल करके हम बहुत सारी जो मिनिमल या स्मॉल इन्वेसिव सर्जरीज हैं वो हम परफॉर्म करते हैं। तो अभी हम आते हैं ट्रंकर और कैनुला पे कि ट्रंकर एक्चुअली है क्या और कैनुला एक्चुअली है क्या। ट्रंकर जो है वो कुछ ऐसी ट्रंकर होती है जो प्लास्टिक की बनी होती हैं, कुछ ऐसी हैं जो कि मेटल की बनी हुई होती हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये मेटल की ट्रंकर है और ये पेन शेप्ड है। और कैनोला जो है वो सिलिंड्रिकल टाइप, ये एक किस्म का इंस्ट्रूमेंट होता है। इसमें अंदर कैविटी होती है, ये एक किस्म का पाथवे होता है जिसमें हम ट्रंकर इंसर्ट करके हम कोई फिस्टुला या जो है वो होल क्रिएट करते हैं जहाँ पर भी प्रॉब्लम जो है वो एसोसिएटेड होती है एनिमल को। तो ये आप देख सकते हैं, मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। अब आते हैं टाइप्स ऑफ ट्रंकर कैनुला। टाइप्स ऑफ ट्रंकर कैनुला, ट्रंकर जो है वो पेन शेप्ड होता है। इसकी अगर टिप को आप देखेंगे तो ये 3 पॉइंटेड या 3 साइडेड इंस्ट्रूमेंट होता है। अगर आप इसकी टिप को देखेंगे तो ये जो टाइप्स ऑफ ट्रंकर कैनुला है वो ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लिकेशन जो नज़र आई है आफ्टर ट्रंकराइजेशन, उसके बिहाव पर ये टाइप्स हैं। क्योंकि मुख्तलिफ जो हैं वो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए गए थे, तो उनमें से जो भी कॉम्प्लिकेशन वगैरह नज़र आई हैं तो उनके बिहाव पर जो है ना ये ट्रंकर कैनुला के टाइप से। नंबर 1 इज़ कटिंग ट्रंकर। कटिंग ट्रंकर में क्या है कि ये शार्प होता है और स्मॉल इंसिशन या कट्स देने के लिए इस्तेमाल होता है, जो भी छोटी छोटी सर्जरीज की जाती है उनके लिए। और इसका डिसएडवांटेज ये है कि इससे ये हो सकता है कि टिश्यू डैमेजिंग ज़्यादा हो सकती है, स्कार फॉर्मिंग ज़्यादा हो सकती है और इसके अलावा हर्नियल रिस्क इसमें ज़्यादा होता है जब पोस्ट ट्रंकराइजेशन के बाद। ब्लेडलेस ट्रंकर, ब्लेडलेस ट्रंकर में क्या है, इसमें ये शार्प नहीं होता, इसमें ब्लेड वगैरह कोई इंसर्ट नहीं होता और इसमें जो है वो पेशेंट की सेफ्टी होती है, पेशेंट सेफ होता है क्योंकि जो है वो इंटरनल डैमेज ऑफ टिश्यूज इसमें कम होता है। और नंबर 3 इज ऑप्टिकल ट्रंकर। ऑप्टिकल ट्रंकर ये भी ब्लंट होता है, लेकिन इसमें जो है एक छोटी सी विंडो लगी होती है इसके पीछे, जिसके थ्रू हम आसानी से देख सकते हैं कि हमें कितना डीप जो है वो हमें ट्रंकर इंसर्ट किया है, ताकि फर्दर जो है वो टिश्यू डैमेजिंग ना हो। लेकिन इससे भी जो है वो कॉम्प्लिकेशंस अभी तक जो है वो ज़ाहिर हुई हैं, क्योंकि इससे ये पॉसिबल है कि ब्लड वेसल जो है वो अभी तक जो है उनका डैमेज हुआ है और उनसे जो है हेमोरेज और हेमाटोमा के चांसेस और कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट में ज़ाहिर हुई हैं। तो रिसर्च जारी है, डे बाय डे जो है वो न्यू टाइप्स ऑफ ट्रंकर कैनुला मार्केट में आ रहे हैं। अभी डिफरेंट फॉर्म्स या डिज़ाइंस ऑफ ट्रंकर कैनुला आप देख सकते हैं। ये गोट और शीप में ये इस्तेमाल किए जाते हैं। ये 3D लेप्रोस्कोपिक ट्रंकर है, जिसकी मदद से डिफरेंट लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट जो है वो हम यूज़ करके डिफरेंट लेज़र सर्जरीज या इन्वेसिव सर्जरीज परफॉर्म करते हैं। और ये कैट एंड डॉग में ये स्पेशली जो प्लास्टिक मेड है, ये एब्डोमिनल एरिया पे जो भी सर्जरीज या जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं कैट डॉग में ये इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये इक्वाइन में इस्तेमाल किया जाता है और ये बोवाइन और कैटल में और बुफेलो में। हाउ टू परफॉर्म ट्रंकराइजेशन टेक्निक, कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र रखना होता है ट्रंकराइजेशन टेक्निक परफॉर्म करने के लिए। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ पर ट्रंकराइजेशन की ज़रूरत है, तो अगर वो जो है वहाँ उस एरिया पर जो है वो ज़्यादा हेयर हैं, तो सबसे पहले हमें हेयर क्लिप करने होंगे ताकि
हमें जो है वो लोकेशन प्रॉपर नज़र आए और हमें कोई दूसरी जो है वो एरिया को हम डैमेज ना कर सकें। और सेकंड थिंग इज़ दैट कि वी हैव टू अप्लाई द स्टरलाइजेशन एंड द एंटीसेप्टिक लोशंस, ताकि कोई इन्फेक्शन वगैरह या सेप्टिक फॉर्मेशन एनिमल्स का ना हो, और उन प्रॉब्लम्स को ओवर करने के लिए ये चीज़ें करनी पड़ती है। नंबर 2 इज़ सब कंटिन्यूस इन्फिल्ट्रेशन ऑफ लोकल एनेस्थीसिया। हमें लोकल एनेस्थीसिया का इस्तेमाल करते हुए हमें ट्रोंकराइजेशन इस्तेमाल करना चाहिए, या जनरल एनेस्थीसिया अगर करनी है तो। ठीक है, ये इस वजह से करते हैं ताकि कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो एग्रेसिव होते हैं, उनको बहुत सारी कोई तकलीफ होती है या इमरजेंसी की कंडीशन होती है, इस वजह से हम करते हैं। या कभी कभार ये भी देखा गया है कि कोई ऐसे भी एनिमल्स पेशेंट होते हैं जिनको कभी कभार जो है वो स्ट्रेस में आ जाते हैं और उनको टेटनस वगैरह हो जाती है जब ट्रोंकर कैनुला वगैरह हम इंसर्ट करते हैं। तो इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए हम ज़ैलाज़ीन वगैरह इस्तेमाल करते हैं या जनरल एनेस्थीसिया, ताकि वो एनाल्जेसिक हों और उनको सेडेशन आ जाए और हम जो ट्रोंकराइजेशन प्रोसेस है वो आसानी से कर सकें। और नंबर थर्ड इज़ दैट के जो ऑपरेटर बंदा है उसको प्रॉपर लोकेशन का पता होना चाहिए कि जहाँ पर एग्जैक्ट प्रॉब्लम है हम वहाँ पर ही ट्रोंकराइजेशन करें, क्योंकि इससे ये हो सकता है कि जो दूसरी जो हेल्दी एरिया हैं उससे उसका डैमेज नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर नॉन टेक्निकल बंदा होगा, उसको एक्चुअल लोकेशन का पता नहीं होगा, तो वो जहाँ पर प्रॉब्लम है वहाँ पर जो है वो ट्रोंकलाइजेशन नहीं करेगा, तो उससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन एनिमल को फेस करनी पड़ती हैं। और लास्ट वन इज दैट पंचर एंड एडवांसमेंट ऑफ ट्रोंकर सिस्टम। उस बंदे को साउंड नॉलेज होनी चाहिए ट्रोंकलाइजेशन के लिए कि पंचर जो है वो कितना डीप करना है, और ताकि डिफरेंट जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसका डैमेज ना हो। अभी आते हैं एंगल ऑफ ट्रोंकराइजेशन पर। एंगल ऑफ ट्रोंकराइजेशन का मतलब होता है कौन सी एंगल में हमें हमें ट्रोंकर कैनोला इंसर्ट करनी चाहिए। ट्रोंकर कैनोला जो है वो आपको अपने हाथ में प्रॉपर सर्जरी प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए आपको अपने हाथ में होल्ड करनी है, और आपके जो फिंगर्स हैं उनके ट्रोंकर कैनोला की टिप जो है वो 1 सेंटीमीटर डाउन होनी चाहिए। फिर आप 90 की एंगल में उस अपने हाथ को रख के वो इंसर्ट करनी है डीप डीप डाउन, और फिर उसको जब आप डाउन जाएंगे, फिर उसको जब स्किन में अंदर डाउन जाएंगे तो आपको उसको 60 डिग्री पे थोड़ा मूव करना है। तो ये है एंगल ऑफ ट्रोंकराइजेशन। अभी आते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रोंकराइजेशन। एप्लीकेशन ऑफ ट्रोंकराइजेशन का मतलब होता है कि ये जो ट्रोंकर टेक्निक है या प्रोसेस है वो कौन से फील्ड्स में ये इस्तेमाल किया जाता है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रोंकराइजेशन का मतलब होता है कि ये जो ट्रोंकराइजेशन टेक्निक है वो कौन सी मेडिकल फील्ड में इसका इस्तेमाल है। नंबर 1 is laparoscopic, number 2 is veterinary use, number 3 is insufflation, number 4 is embalming of dead body, number 5 is thoracocentesis in cat or other animals. लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का मतलब होता है ये ऐसी सर्जरीज होती है जिसमें क्या है कि जैसे कि लेज़र सर्जरी हो गई, ये भी लेप्रोस्कोपी में आ जाती है। तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कैमरा का इस्तेमाल होता है, जिसके ब्याह पर हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं जिनमें कैमरा लगी होती है, वो फिर अंदर जाते हैं एनिमल की बॉडी में। फिर जहाँ पर भी छोटी इन्वेसिव सर्जरी करनी होती है वो स्क्रीन पे हमें नज़र आता है सब सारा एनवायरनमेंट, फिर हम उनकी सर्जरी परफॉर्म करते हैं। जैसा कि बहुत सारे लेप्रोस्कोपिक फील्ड में ये इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे एलिगेटर हो गया, वो जो कैनुला है उससे हम ये पास करवाते हैं एलिगेटर, और ये स्टेपल्स हो गए, ट्यूब्स हो गए, और ये कैमरा पे स्ट्रोंकर आप देख सकते हैं, ये पास करा के फिर जो भी प्रोटोकॉल होता है लेप्रोस्कोपिक, अगर कोई एब्सेस है या ट्यूमर है, गैस्ट्रिक एरिया में कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया है। अभी आते हैं वेटनरी यूज़। वेटनरी फील्ड में इसका क्या यूज़ है। वेटनरी फील्ड में जैसे कि अक्सर करके जानवरों में हाइड्रोथोरेक्स और असैटस की ये कॉम्प्लिकेशन और कंडीशन ज़ाहिर हो जाती हैं। हाइड्रोथोरेक्स का मतलब होता है कि पिल्युलर कैविटी में जो है वो फ्लूइड का जमा हो जाना,
और असाइटिस का मतलब है कि जो एब्डोमिनल कैविटी है उसमें जो है वो फ्लूइड का जमा हो जाना। तो ऐसे प्रॉब्लम्स जो है वो स्पेशली जो मैंने पीछे आपको बताया कि ये थोरेकोसेंथेसिस एक प्रोसेस होता है, वर्ड इस्तेमाल होता है, वो थोरेकोसेंथेसिस हम करते हैं, ये एक्चुअली ट्रोंकराइजेशन होती है जो कि हम हाइड्रोथोरेक्स और असाइटिस के लिए करते हैं। और वेटरनरी यूज़ में ये जो है फ्लूइड को एक्सपल करने के लिए और डिफरेंट काइंड्स ऑफ केसेस जो एक्यूमुलेट हो जाती हैं जानवर की बॉडी में, उनसे जो जानवर है वो अनकंफर्ट फील करते हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम को भी सेट करने के लिए हम ट्रोंकराइजेशन करते हैं। ये असाइटस आप कैट में देख सकते हैं, इस कैटल में नीचे डाउन देख सकते हैं, और ये हाइड्रोथोरिक्स आप देख सकते हैं कैसे ये प्लूरल कैविटी में ब्राउनिश कलर की फ्लूइड एक्यूमुलेट की हुई है। अभी आते हैं सीवियर टेम्पनी पे। टेम्पनी या ब्लॉट जो हो जाता है स्पेशली जो ग्रीन ग्रासेस की खाने की वजह से, ये तो ऐसी इमरजेंसी कंडीशन में हम ट्रोंकराइजेशन करते हैं। उसके लिए एक टेक्निकल वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, एब्डोमिनोसेंथेसिस। एब्डोमिनोसेंथेसिस ये परफॉर्म हम करते हैं। तो मैंने आपको पीछे प्रोटोकॉल तो बताया कि कौन सी चीज़ों को फॉलो करते हुए हम परफॉर्म करते हैं, मैं फर्दर डिटेल में नहीं जानना चाहता। तो हमें जो है ये केटल और बुफेलो में ये स्पेशली ज़्यादा प्रॉब्लम होती है टेम्पनी की, ये ओवाइंस और कैप्राइंस में, गोट और शीप में भी होती है, लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ केटल और बुफेलो की। ये जो पेरालंबर फोसा होता है उस एरिया पर हम ये ट्रोंकर कैनुला इंसर्ट करते हैं लेफ्ट फ्लैंक की जगह, स्पेशली क्योंकि ये लेफ्ट लेफ्ट टेम्पनी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर हम ये ट्रोंकर कैनुला इंसर्ट करके जो भी गैस या फ्लूइड एक्यूमुलेट वहाँ पर होती है उस प्रॉब्लम को हम हल करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि पहले हम ये करते हैं कि इसोफिगल ट्यूब लगाते हैं, अगर उससे ये प्रॉब्लम हल नहीं होता फिर हम जाते हैं इस एब्डोमिनोसेंथेसिस टेक्निक के पास। तो और इसके अलावा कभी कभार क्या करते हैं कि कुछ क्लिनिशियन या सर्जन ये करते हैं कि जैसे ही उन्होंने ट्रोंकर कैनुलाइजेशन की तो कैनोला वहाँ पर इंसर्ट की होती है, फिर उस कैनोला के राउंड राउंड जो है वो क्या करते हैं, सुचरिंग करते हैं, और उसके ऊपर जो है वो एक किस्म का कैनोला प्लग जो है वो गैस निकालने के बाद लगा जाते हैं, क्योंकि ये ऐसे एनिमल में ये सुचरिंग वगैरह करते हैं जिनको बार बार ब्लॉट की प्रॉब्लम होती है। फिर क्या करते हैं कि वो कैनोला प्लग अगेन एंड अगेन वो जो है वो हाथ से खोलते रहते हैं, जैसे कि ह्यूमन फिस्टुला का प्रॉब्लम होता है, तो जो उसका प्लग है बार बार खोलते रहते हैं विद द हेल्प ऑफ हैंड्स, फिर वो गैस की प्रॉब्लम उसकी ऐसे ही जो है वो टेकल आउट होती है। फ्रोदी ब्लड जो है ये स्पेशली हाई प्रोटीन डाइट जैसे कंसनट्रेट्स वगैरह हो गए उसके खाने की वजह से ये होता है। आप देख सकते हैं कि कैसे ये फ्रोदी फ्लूइड जो है वो येलोइश कलर की इस लंबर रीजन पे जब इस डॉक्टर ने ये ट्रोंकर कैनलाइजेशन की है, ये फ्लूइड जो है वो बाहर निकल रही है। ऐसे प्रॉब्लम्स को भी हम इस ट्रोंकलाइजेशन के थ्रू टेकल आउट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये यूमिनोटोमी हो गई, ये लास्ट लास्ट ऑप्शन होता है। ये यहाँ पर इस फोटो में इसने क्या किया है कि ह्यूमन फिस्टुलाइजेशन यहाँ पर की गई है, और इसके थ्रू जो सकलिंग ट्यूब है उसके थ्रू ये जो भी अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट की गई है वो नेचुरली उसको ये बाहर निकाल रहा है। अब सीवियर एब्डोमिनल डिस्टेंशन इन हॉर्स, स्पेशली हॉर्स को कॉलिक होता है, और ये तब होता है जब सीवियर डिस्टेंशन होती है कॉलोन रीजन की। कॉलोन जो ये है, कॉलोन और अदर जो पार्ट्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, ये स्पेशली राइट साइड होते हैं मौजूद, चाहे वो इक्वाइन हो या फिर बोवाइन की बात करें हम। तो ये कॉलोन में प्रॉब्लम हो जाती है, फिर जो है वो राइट साइड जो है अक्सर करके ये घोड़ों में जो है वो डिस्टेंड हो जाती है। फिर घोड़े जो हैं वो बहुत सारे अ, फिर घोड़े हैं जो वो अनकंफर्ट फील करते हैं, खाते पीते नहीं और ऑफ फीड हो जाते हैं।
फिर ऐसी कंडीशन को हल करने के लिए हम जो है वो ट्रॉन्कलाइजेशन करते हैं। जब हम ऐसे केसेस से डील करें जिसमें सीवियर डिस्टेंशन हो और स्पेशली घोड़ों में, तो उस ऑपरेटर बंदे को ये ज़हन नशीन होना चाहिए कि घोड़े के पीछे नहीं जाना, घोड़े के राइट साइड जाके उसके थोरेसिक रीजन के साइड में स्टैंड होके फिर उसको राइट साइड पर जो है वो ट्रॉन्कलाइजेशन करनी होती है। बैक साइड इस वजह से नहीं स्टैंड होना उस ऑपरेटिंग पर्सन को, क्योंकि ये घोड़े जो हैं वो ज़्यादातर पीछे से किक करते हैं, तो इस वजह से ये कहा गया है कि उसके पीछे नहीं स्टैंड होना। अब ब्लेडर पंचर, बहुत सारे केसेस होते हैं कि जो स्पेशली जो भी बकरे होते हैं उनमें पेशाब जो है वो बंद हो जाता है, या फिर हम टॉम बिल्लों की बात करें तो उन उनका पेशाब जब बंद हो जाता है तो वो भी बहुत डिस्कम्फर्ट अनकम्फर्ट फील करते हैं। तो ऐसे भी मसलों को हल करने के लिए हम ट्रॉन्कुलाइजेशन करते हैं। यहाँ पर एक टेक्निकल वर्ड इस्तेमाल होता है सिस्टोसिंथेसिस का, तो वहाँ पर भी ट्रॉन्कर कैनुला इंसर्ट करके, तो इमरजेंसी केसेस में क्योंकि वो बहुत कीमती जानवर होते हैं, हमें उनको बचाना होता है, उनको रिलीफ देनी होती है, तो ऐसे के केसों को हल करने के लिए हम ट्रॉन्कुलाइजेशन करते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पर पिक्चर्स में गैस्ट्रिक डायलेशन वल्वुलस इन डॉग, ये जो है जीडीवी, ये अक्सर करके डॉग में बहुत ज़्यादा ये मसला होता है। क्या होता है कि इनका जो स्टमक है वो डायलेट हो जाता है, तो वहाँ पर भी हम जो है वो वाइट बोर ट्रॉन्कर जो है वो लगाते हैं। जैसे मैंने डिफरेंट डिज़ाइंस ऑफ प्रीवियस स्लाइड जो है मैंने दिखाई प्लास्टिक की, वो हम लगाकर जो भी फ्लूइड वगैरह अक्यूमुलेट हो जाती है जो इन डॉग्स के गैस्ट्रिक में, वो वहाँ से निकाल देते हैं हम, फिर डॉग जो है वो रिलीफ हो जाता है। ये स्पेशली एनेस्थेटिक प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए हम करते हैं। स्पेशली ये बिच और फीमेल कैट में जो है ये प्रॉब्लम होते हैं, क्योंकि उनमें हार्मोनल बैलेंस जो है वो प्रॉपर नहीं होता, और उसके अलावा अंदर इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, या सिस्टाइटिस अंदर जो है वो सिस्ट फॉर्मेशन हो जाती है, तो उसके हवाले से अंदर हमें हिस्टेरेक्टोमी करनी होती है। फिर फीमेल बिच या जो कैट है वो कंसीव नहीं हो पाती, उनके अलावा उनको बायोमेट्रा की कंडीशन हो जाती है, तो ओनर्स लेके आते हैं क्लिनिक पे कि हमारा जो है ये हमारी बिल्ली जो है वो कंसीव नहीं कर रही, तो उस ऐसे मसलों को टेकल आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू कन्फर्म डायग्नोस करके हम चेक करते हैं कि आया उसको कोई अंदर इन्फेक्शन है जिसकी वजह से बायोमेट्रा हो गया, या अंदर उसको सिस्ट फॉर्मेशन हो गई है कि वो कंसीव नहीं कर रही। फिर ऐसे मसलों को हल करने के लिए हम ट्रॉन्कुलाइजेशन करते हैं, या फिर अगर ओनर अलो करता है कि हम डिफरेंट जो है वो सर्जरीज परफॉर्म करते हैं, जैसे OHE हो गया। सेल्पिंग टॉमी, इनके सेल्पिंग्स वर्ड इस्तेमाल किया जाता है ओविडक्ट के लिए। जो ओविडक्ट्स होती हैं कैट में स्पेशली, उनमें ये भी जो है वो हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से या अंदर सिस्ट फॉर्मेशन की वजह से प्रॉब्लम होती हैं, फिर जो है वो हमें ओविडक्ट जो है वो रिमूव करने पड़ते हैं, तो इसके लिए भी हम ट्रोक्लाइजेशन इस्तेमाल करते हैं, और इसके लिए अल्ट्रासोनोग्राफी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कैसे ये लेप्रोस्कोपिकली रिमूव की गई हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को फॉलो करते हुए, ये देखें आप। गैस्ट्रोपैक्सी इन डॉग, गैस्ट्रोपैक्सी जो है वो GERD का ट्रीटमेंट है, गैस्ट्रो इसोफिगल रिफ्लक्स डिजीज। इस डिजीज का ये ट्रीटमेंट है। गैस्ट्रोपैक्सी का मतलब होता है कि जो स्टमक है उसको हम स्टिच करते हैं एब्डोमिनल वॉल से, क्योंकि गैस्ट्रोपैक्सी एक ऐसी डिजीज है जिसमें डॉग क्या करता है कि उसका जो स्टमक का एसिडिक इन्वायरमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाता है, फिर वो जो भी वो खाता पीता है वो वोमिटिंग के फार्म में इसोफिगस में रिफ्लक्स बैक हो जाता है, तो फिर उसको वोमिटिंग वगैरह आती है बहुत ज़्यादा, फिर पेट ओनर्स जो हैं वो बहुत परेशान होते हैं। फिर हम अल्ट्रासोनोग्राफी को फॉलो करते हुए हम ये गैस्ट्रोपैक्सी करते हैं। उसके बाद कंफर्म डायग्नोस करने के बाद हम लेप्रोस्कोपिकली
अंदर जो है ट्रॉन्कलाइजेशन करने के बाद मुख्तलिफ जो है वो लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट करके फिर गैस्ट्रोपेक्सी परफॉर्म करते हैं। स्प्लेनेक्टोमी, स्प्लेनेक्टोमी स्प्लीन में ट्यूमर वगैरह बन जाता है अंदर, स्प्लीन को फिर हम रिमूव करते हैं। एम्बाल्मिंग, एम्बाल्मिंग जो है वो इसके लिए भी ट्रॉन्कलाइजेशन हम करते हैं। एम्बाल्मिंग जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो कि डेड बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये स्पेशली जो है वो हम एस्पायरेशन जो की जाती है, जानवर मर जाता है तो उसको हमें प्रिजर्व करना होता है, तो जो भी उनमें अंदर ब्लड वगैरह एक्यूमुलेट होता है तो हम ट्रॉन्कर करके फिर मुख्तलिफ जो है वो ट्यूब्स अंदर इंसर्ट करके फिर वो हम मैनुअल ट्यूब्स या मैनुअल एस्पायरेटर या इलेक्ट्रिकल एस्पायरेटर के थ्रू वो फ्लूइड वगैरह कलेक्ट कर देते हैं, फिर वो हम जानवर को प्रिजर्व कर देते हैं। अब मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस कौन सी ज़ाहिर होती हैं इसमें? मेडिकल कॉम्प्लिकेशन ये है कि ये लाइफ थ्रेटनिंग, इससे कोई इंजरी हो सकती है, क्योंकि अगर कोई नॉन टेक्निकल बंदा होगा तो इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज वगैरह हो सकते हैं। और पेरिटोनाइटिस के केस बहुत सारे ज़ाहिर होते हैं। जब पेरिटोनल कैविटी में कोई नॉन टेक्निकल बंदा ट्रॉन्कन इंसर्ट कर रहा है तो पॉसिबल है कि वो इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज हो सकता है और इंटरनली पेरिटोनम जो लेयर है उसकी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, तो ये कॉम्प्लिकेशन है। हेमोरेज, मैंने आपको बताया कि ऑप्टिकल ट्रॉन्कर से भी अभी तक प्रॉब्लम्स जो है वो उनकी कंप्लेंट्स आ रही हैं, क्योंकि वो हेमोरेज की कॉम्प्लिकेशन वहाँ से नज़र आती है, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स हैं वो जो है वो डैमेज हो रही हैं। लोकल सबक्यूटेनियस एब्सेस, ट्रॉन्कलाइजेशन के बाद, पोस्ट ट्रॉन्कलाइजेशन के बाद कुछ एंटीसेप्टिक या स्टरलाइजेशन या उस जानवर की केयर वगैरह अगर नहीं की जाती तो लोकल सबक्यूटेनियस एब्सेस की भी शिकायतें आ रही हैं कुछ जानवरों में। प्रिकॉशन कौन सी है? प्रिकॉशन ये है कि ये जो ट्रॉन्कर है वो वंस आपने किसी एनिमल पे इस्तेमाल किए तो वो दोबारा किसी दूसरे एनिमल पे नहीं इस्तेमाल करने। और इसके अलावा जो बंदा ट्रॉन्कलाइजेशन करता है उसको जो है वो प्रॉपर स्किल होने चाहिए, उसको ट्रेनिंग दी जाए, और जो भी वो फोर्स लगा रहा है ट्रॉन्कर को इंसर्ट करने के लिए, जिसको कंट्रोल जैब कहते हैं, वो उसको पता होना चाहिए कि कौन सी जगह पर कितना हमें फोर्स देना चाहिए ताकि इंटरनल टिश्यू जो हो वो उनके डैमेज होने का रिस्क कम हो। अभी आते हैं बेनिफिट्स ऑफ ट्रॉन्कलाइजेशन। बेनिफिट्स ऑफ ट्रॉन्कलाइजेशन ये है कि अगर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की बात करें तो ट्रॉन्कलाइजेशन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में ये सर्जन को हेल्प करता है कि कौन से ऑर्गन इंटरनली जो है वो है सही हैं, कौन से जो है वो डैमेज्ड हैं, तो इससे ये हमें स्क्रीन पे ज़ाहिर होता है, तो सर्जन को इजी होता है कि कौन से एरिया का ऑपरेशन करना चाहिए। और इंटरनल जो ऑर्गन्स है उसका जो है वो डैमेज भी कम होता है इससे। रिस्क फैक्टर फॉर ट्रॉन्कर इंसर्शन ये है कि अगर एनिमल की पहले कभी एब्डोमिनल सर्जरी हुई है वहाँ पर ट्रॉन्कर कैनुला आपको एहतियातन जो है वो इंसर्ट करना होगा ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन वगैरह ना हो। और यंग वंस, जो यंग वंस हैं, जो छोटे एनिमल्स होते हैं उनमें आपको ट्रॉन्कर इंसर्शन का बहुत ख्याल करना पड़ता है, और स्मॉल जो छोटे और थिन बॉडी टाइप एनिमल होते हैं वहाँ पर भी, क्योंकि अगर आप थिन बॉडी टाइप एनिमल में या थिन एरिया में अगर एनिमल की बॉडी में वहाँ पर आप फोर्सफुली कंट्रोल जैब आप इस्तेमाल करेंगे तो टिश्यू डैमेज के या इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज के बहुत चांसेस हो सकते हैं। और उसके अलावा क्या होता है कि मल्टीपल प्रेगनेंसी जिस भी फीमेल एनिमल्स में अ, होती हैं तो उनकी स्किन जो है वो चेंज हो जाती है, फिर उस एरिया पर ख्याल करना होता है, उनमें ख्याल करना होता है कि वहाँ पर हमें किस फोर्स से या किस कंट्रोल्ड जेब से
हमें ट्रंकर कैनुला इंसर्ट करना चाहिए। और लास्ट वन इज एट्रोफाइड एब्डोमिनल मस्कुलेचर। नंबर ऑफ जो है सेल्स डे बाय डे जो है वो स्किन के सेल्स जो है वो डैमेज हो रहे हैं, फिर वहाँ पर जो है वो आपको ट्रंकर इंसर्शन प्रॉपर नहीं करनी होती है। Thank you so much for watching this video. I hope this video will be helpful for all of you. Thank you so much. May Allah bless you.